नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज बात करने वाले हैं उस इस्तीफे की जो कागजों से ज़्यादा सोशल मीडिया के कैमरों पर दिया जा रहा है। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका जिस याद अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, अपनी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। हमारे देश में एक नया ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको नेता बनना है तो सीधा चुनाव मत लड़िए। पहले कुछ दिन सरकारी कुर्सी पकड़िए घूस देकर, कुछ साल मलाई खाइए, भ्रष्टाचार कीजिए, खूब सारा पैसा इकट्ठा कीजिए और अचानक से एक दिन किसी जाति या धार्मिक मुद्दे पर इमोशनल होकर इस्तीफा दे दीजिए। रातों रात आप अपनी जाति के शहीद बन जाएंगे और अगले चुनाव का टिकट आपका पक्का हो जाएगा। अभी हाल ही में कुछ अधिकारियों के वीडियो वायरल हुए हैं जो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। तो कोई अपनी जाति के अपमान की दुहाई दे रहा है। एक साहब कहते हैं जिसका नमक खाया है उसका हक अदा करेंगे। भाई साहब, आपने जनता का नमक खाया है, किसी नेता का नहीं, जो आप नेता का हक अदा करने जा रहे हैं। आप इस देश के आम आदमी के टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, जो खुद भले ही 2 वक्त की रोटी खा रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं में अपनी मेहनत की कमाई सरकार को देता है। एक अधिकारी का धर्म होता है संविधान का पालन करना, किसी नेता की भक्ति या गुलामी नहीं करना, क्योंकि सरकार आज है कल नहीं, कल दूसरी सरकार आ जाएगी। मेरा सवाल ये है, असली मुद्दे पर आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल उन अधिकारियों से है जो आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं। क्या आपको तब दुख नहीं हुआ था जब आपके इलाके में किसी सड़क की गड्ढों की वजह से कोई व्यक्ति मर गया था? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब अभी नोएडा में कुछ दिन पहले एक आदमी 2 घंटे तक पानी में डूब के मर गया? आपने इस्तीफा उस समय क्यों नहीं दिया जब अभी कुछ दिन पहले इंदौर में इतने सारे लोग दूषित पानी से मर गए? क्या आपने कभी इस बात पर इस्तीफा दिया कि मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? नहीं, तब आप चुप थे, क्योंकि वहाँ सिंपैथी, सहानुभूति नहीं मिलती। इस्तीफा आज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सामने चुनाव है, जाति का कार्ड खेलना है और इससे सुनहरा मौका कोई नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है कि 1949 के नायर से लेकर आज तक कई चेहरे तक ये स्क्रिप्ट पुरानी है। पहले इस्तीफा, फिर रैलियां, फिर विधायकी या सांसदी। जनता को समझना होगा कि ये त्याग नहीं, निवेश है, इन्वेस्टमेंट। इन लोग सिस्टम सुधारने के लिए नहीं, सिस्टम का फायदा उठाकर सत्ता के दूसरे गलियारों में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हाईलाइट होना है, सोशल मीडिया पे हीरो बने ताकि इनकी छवि बने। तो अगली बार जब कोई अधिकारी को कैमरे के सामने रोते हुए या अपनी जांच को लेकर नौकरी छोड़ते हुए देखो तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या वाकई आपके हक के लिए लड़ रहा है या फिर अपनी पॉलिटिक्स की पारी की तैयारी कर रहा है। नौटंकी और राजनीति के बीच का फर्क समझिए, वरना फेसबुक पर पोस्ट लिखते रह जाएंगे और लोग आपकी भावनाओं की सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर पर बैठ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अधिकारियों को राजनीति में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।